Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2, Electrostatic Potential and Capacitance, Part 16, Energy Stored in a Capacitor. देखो, अगर हम एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी से कुछ एनर्जी निकल रही है ना। उसको चार्ज करने में बैटरी कुछ एनर्जी अपनी कंज्यूम कर रही है, जो उसकी बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। और वो केमिकल एनर्जी जाकर कहाँ स्टोर हो रही है? कैपेसिटर के अंदर। ओके, तो देखो, ये एनर्जी जो बैटरी की कंज्यूम हुई कैपेसिटर को चार्ज करने में, उसे हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो हम कह सकते हैं कि वो एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर है, जो बाद में चार्ज होने के बाद अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, उस फॉर्म के अंदर स्टोर्ड है। तो इसको हम कैसे निकालें? देखो, हमें पता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इनको लगाने के बाद हमें पता है ना कि अगर हम एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर को ऐसे बैटरी से लगाएं, तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर इस टर्मिनल पे आएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ठीक है, ये तो कर रही है बैटरी। तो इसको पूरा चार्ज करने में कितना वर्क किया बैटरी ने, या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम की, हमें वो निकालनी है। तो देखो, वो हम कैसे निकालेंगे। हम कंसिडर करते हैं एक अनचार्ज कैपेसिटर, मतलब दो मेटालिक प्लेट्स है हमारे पास। ओके, अभी इनिशियली इन पर चार्ज क्या है? 0। तो देखो, हम क्या करेंगे, अगर हमें इन दोनों को सेम प्लस क्यू और माइनस क्यू करना है, चार्ज होने के बाद ये प्लस क्यू और माइनस क्यू होगा ना, ये कैपेसिटर। ठीक है, तो इसे हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू करना है। तो देखो, हम क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के इस प्लेट पे डालेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाकर इधर रखा, कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, हमें कुछ वर्क नहीं करना पड़ा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद अंदर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, जब मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा हूँ। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस फोर्स को अपोज करते हुए मैं एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उठाकर इधर डाल दिया। ठीक है, पॉजिटिव से उठा के नेगेटिव में। अब यहाँ पर 2 प्लस हो गया और 2 माइनस हो गया। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। ओके, और अब मैं और इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो मुझे अब और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी इधर। ठीक है, तो देखो, यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि जो ये वर्क कर रहे हैं हम, या फिर ये जो चार्ज को इधर से उधर उठा के कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है, वो वर्क स्टोर हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो देखो, यहां पर तो हम ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअली में ये वर्क कौन करता है, वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है ये वर्क कराने में? ये बैटरी। ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रही है। ठीक है, तो जितना वर्क हमें यहाँ करना पड़ेगा ना, इसको फाइनली 2 पॉजिटिव से लेके प्लस क्यू बनाने में और इसको माइनस क्यू बनाने में, वही वर्क होगा इस जो बैटरी ने किया। ठीक है, तो देखो, हम किसी भी टाइम पे एज्यूम करते हैं कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे बीच में कहीं 1000-2000 इलेक्ट्रॉन्स हमने जब डाल दिए, तो बीच में किसी भी पॉइंट पे इस पे पोटेंशियल V है। ओके, और हम यहाँ अगर पोटेंशियल हमें दे रखा है तो हम वर्क निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो एक dq चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? जैसे कि हमें पता है ये पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, वही वर्क होता है। तो dw इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो हम वर्क कर रहे हैं dw, वो बराबर है ये dq इंटू वी के, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V है तो हम यहाँ पर वो V ऐसे लिख सकते हैं, और वो स्मॉल जो वर्क है dq को निकालने में वो होगा dq इंटू वी। तो देखो, यहाँ पर तो मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ,
ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपको एक रियल पिक्चर देने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा हूँ। हम एज्यूम करेंगे कि हम एक पॉजिटिव चार्ज मूव करा रहे हैं, ठीक है। हमारे डेरिवेशन के लिए हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम एक प्लस डी क्यू चार्ज मूव करा रहे हैं इधर से इधर, ठीक है। और उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएंगे वैसे तो, ठीक है। तो देखो टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसका इंटीग्रेशन। इनिशियली जब पहला चार्ज हमने मूव किया तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है, जब चार्ज जीरो है कैपेसिटर पर। और फाइनली जब चार्ज हो गया Q किसी भी एक प्लेट पे तो हमें वर्क करना पड़ रहा है टोटल W, ठीक है। तो ये लिमिट्स हो गई इंटीग्रेशन की, तो ये हो जाएगा W माइनस ज़ीरो और ये हो जाएगा ज़ीरो से लेके Q dQ। अब देखो ये जो V है मतलब पोटेंशियल है किसी भी टाइम पे, डिपेंड करता है कि इन पर कितना चार्ज है ना, प्लेट्स पर कितना चार्ज है। तो सपोज उस मोमेंट पे मान लेते हैं हम यहाँ पर चार्ज है Q, तो चार्ज के अंदर और पोटेंशियल के अंदर हमें रिलेशन पता है, वो होता है Q इज टू सी वी, है ना। तो यहाँ से मैं V की वैल्यू क्या डालूंगा, Q बाय सी। ओके, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, देखो Q का इंटीग्रेशन क्या होता है, Q स्क्वायर बाई टू, 1/c बाहर ले लेते हैं और Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर बाई टू, इसके लिमिट्स 0 से लेके Q तक। तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा, Q स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। और यही वर्क जो बैटरी ने किया एक्चुअली वही स्टोर होता है कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2c। ओके, ठीक है। तो एनर्जी, या फिर देखो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2c। तो ये है रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज और कैपेसिटेंस में। अब देखो यहाँ पर मैं Q की जगह CV लिख सकता हूँ, जो फाइनल पोटेंशियल आएगा कैपेसिटर पर। तो अगर मैं Q की वैल्यू इधर ये डालूँ तो यहाँ से U कितना आएगा, ये आएगा CV होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं U बराबर होगा हाफ CV स्क्वायर। तो ये भी एक रिलेशन है। ओके, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन था। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसके अंदर, अगर कोई हमसे पूछे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं और उसके अंदर हमें पता है कि अगर प्लेट पर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज ऑन अ प्लेट डिवाइड बाय इट्स एरिया। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू अगर मैं इसमें डालूँ तो E कितना आएगा, ये आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Q होगा A E एप्सिलॉन नॉट। ओके, और हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, तो यहाँ से मैं Q की वैल्यू अगर इधर डालूँ तो ये कितना आएगा, A E एप्सिलॉन नॉट बाय 2C, और इसका न्यूमरेटर का पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आएगा A स्क्वायर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और अगर आपको याद होगा C की वैल्यू क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, सेपरेशन D। ठीक है, तो यहाँ से मैं A और एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा A E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो U कितना हो जाएगा, देखो E स्क्वायर बाहर लिखो
एप्सिलॉन नॉट बाहर लिखो और ये 2। ए इंटू डी क्या है? देखो, अगर हमारे पास कुछ दो प्लेट्स हैं ऐसी, ओके, और ये एरिया है और ये एरिया ए है, और इनके बीच में सेपरेशन है डी, तो देखो ये वॉल्यूम कितना होगा? अगर बीच में मैं ये वॉल्यूम बताना चाहूँ, ये वॉल्यूम कितना होगा उन दोनों के बीच में, तो ये एरिया इंटू ये सेपरेशन डी होगा ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू ए इंटू डी को लिखूंगा मैं वॉल्यूम। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आई? हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये है एनर्जी डेंसिटी। इस u बाई वी का सिंबल हम स्मॉल u भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल u इजकल्स टू ये बड़ा u बाई वी इजकल्स टू हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये है एनर्जी डेंसिटी। ओके, सो मुझे लगता है ये बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन था। सो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट। So guys, thanks for watching. Please come back for more videos. Please like, share and subscribe, and please also like Revodu's Facebook page. Link in description. Thank you.